लोक के देवता हैं, लोक की संस्कृति के सर्वोच्च पुरुष का नाम राम है और उस भगवान राम को याद करते हुए ये सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए इन सरकारों को आप सबकी ओर से आपके इस मंच पर बधाई देता हूं। जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्हें अवतार कहते हैं, भगवान श्री राम की पुनर्स्थापना का सवाल हो, प्रत्येक कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर स्थापित करने का काम इस देश की केंद्र सरकार ने किया। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि भारत की जनता के जो उम्मीदें थी, जो सपने थे आपकी आंखों के, उनको 100% पूरा करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज अध्यात्मपुरम की इस पावन पवित्र भूमि पर आज उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और इस देश के युवाओं को तकनीकी रूप से सामर्थ्यवान बनाने के लिए संयोजित कर चलाई जाने वाली टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, कासिमाबाद तहसील के नायब तहसीलदार साहब, आपके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या अभिभावक के रूप में सदैव समय देने वाले बाराचौर विकासखंड के प्रमुख जी के अनुज भाई देवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी को आज के इस मुकाम तक ले जाने वाले एक सहयात्री, विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति और छात्रों के बीच में लोकप्रिय छात्र नेता रह करके आज के इस गाजीपुर जनपद के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्यामराज तिवारी जी, गाजीपुर के जिला पंचायत के लिए हमारे इलाके से प्रत्याशी रह करके आपके बीच में लोकप्रियता से युवाओं में काम करने वाले भाई देवेंद्र सिंह जी, देवा, विपिन सिंह जी, भाई टुनटुन सिंह जी, भाई प्रसून जी, प्रसून सिंह जी, मंडल अध्यक्ष जी, भाई सुनील सिंह जी, आदरणीय गुरुदेव पांडे जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, निदेशक मेरे छोटे भाई प्रमोद जी, इस कॉलेज के सभी सम्मानित प्राध्यापक, शिक्षणेतर बंधु, प्यारे बेटे और बेटियों, पत्रकार मित्रों, बड़ा ही पुनीत अवसर और पुनीत सपनों से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के लिए उत्तरदायी सरकार की भूमिका में आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार में आए लगभग 10 वर्ष होने को हैं, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि भारत की जनता के जो उम्मीदें थी, जो सपने थे आपके आंखों के, उनको 100% पूरा करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसका परिणाम ये आया है कि आज चाहे आपके खेत का सवाल हो, चाहे आपके व्यापार का सवाल हो, चाहे आपके रोजगार का सवाल हो, चाहे आपके शिक्षा का सवाल हो, चाहे आपकी राजनीति का सवाल हो, या क्यों ना आध्यात्मिक जगत में अब तक की इस धरती के जो सबसे शीर्ष पुरुष, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्हें अवतार कहते हैं, भगवान श्री राम की पुनर्स्थापना का सवाल हो, प्रत्येक कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर स्थापित करने का काम इस देश की केंद्र सरकार ने किया है। आज वह तारीख जो 22 जनवरी की तारीख है, जो कभी सपने में भी सोचना, अगर कोई कह रहा है कि हम सोचते थे, तो उसको आत्मा से एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है कि जो कठिनाई थी, उन कठिनाइयों की तरफ आप वाकिफ नहीं थे, तब इतनी सहजता से आप कहते हैं कि नहीं है, ऐसा होखई वाला रहा। ऐसा था नहीं। गुरु गोविंद सिंह के बेटे जब दीवालों में चुने जाते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आतताइयों ने कहा कि धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने कहा
कि मरना तो एक दिन है ही है और मरने से ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए मरना स्वीकार है, हम तुम्हारा धर्म नहीं स्वीकार कर सकते। तो धर्म मूल है, माता पिता और सबसे सर्वोपरि है। इसलिए उस धर्म की हिफाजत के लिए जो लोग शहीद हुए इस देश में, उन ज्ञात अज्ञात वीरों के भी शहादत को नमन करने का यह 22 जनवरी की तारीख है। न केवल कार सेवकों का, बल्कि यह यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है जो 10-20 साल पहले की है। यह हजारों साल की, अगर भगवान श्री राम, गुरुदेव संपूर्णानंद जी आ जाए, आप गुरुदेव आ जाइए, यही बगल में ही आप बैठा लें। आपका होना हम सबको बहुत ऊर्जा देता है, अच्छा लिखते भी हैं, आशीर्वाद, यहीं बैठ जाइए ना बस। बहुत विनम्रता से आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अगर इसरो का माना जाए तो इसरो का यह कहना है कि समुद्र के वो रास्ते लगभग 13 लाख साल पुराने हैं, जिन समुद्र के जो पदचिन्ह दिखते हैं श्रीलंका वाले। तो अगर 13 लाख वर्ष भगवान श्री राम पहले पैदा हुए हों, उन्हीं की बातों को जो वैज्ञानिक सत्यों से स्वीकार की जा रही है, भारत नहीं पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, लेकिन राम कभी मरते नहीं। और राम आपके प्रत्येक दुख सुख सभी के प्रतीक हैं। चाहे आप मौज में राम का नाम लेते हैं, चाहे जब बेसहारा होते हैं, राम लोक के देवता हैं, लोक की संस्कृति के सर्वोच्च पुरुष का नाम राम है। और उस भगवान राम को याद करते हुए ये सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए इन सरकारों को आप सबकी ओर से आपके इस मंच पर बधाई देता हूं। और आज यह सदी हिंदुत्व और भगवान राम को समर्पित सदी है। इसलिए हम सबको मिलकर के अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपनी भूख से सब कुछ इस स्वरत्व की ओर हमेशा सकारात्मकता की ओर ले जाना होगा। यही हमारी सच्ची राम भक्ति होगी और यही हमारी देशभक्ति होगी और यही देश चाहता है। इन बातों को याद रखना कि जब देश इतिहास बनाने के लिए चल देता है धारा की तरह से, तो वह रुकने से नहीं रुकता। उसको रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बड़े बड़े जंगल उजड़ जाएंगे, पांव उखड़ जाएंगे, कुछ बचना नहीं है। यह सदी राम की सदी है और यह सदी स्वयं प्रभु चाहते हैं कि रामत्व और रामराज की ओर बढ़ जाए। तो इसलिए विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथ में सपनों को बनाने वाला एक यंत्र स्मार्टफोन सरकार दे रही है। और मैं तो अभी इससे क्लास पढ़ाने मुझे एमए जाना पड़ता है, कई बार ऐसा भी मेरी व्यस्तता रहती है। मैं प्रोफेसर हूं, तो पीजी में शुरू से भी पढ़ा रहा हूं, अब तो मान लीजिए पीजी ही पढ़ाना है। रिसर्च भी 9 लोग मेरे अंडर में, गुरुदेव अब तक पीएचडी कर चुके, 9 डॉक्टरेट हो चुके, 4-5 लोग कर रहे हैं। तो हमें भी टाइम नहीं मिलता। तो यही सरकार के जो यंत्र हमारे सामने हैं, इन्हीं के बीच में मुझे पढ़ाना हो कि लोकतांत्रिक समाज की क्या भूमिका है व्यक्ति के लिए, तो यही लिख दूंगा और हमको इतना मैटर मिल जाएगा। अभी आप लिख दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्मार्टफोन, आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार की कितनी विकिपीडिया पर जानकारी लोड कर रखी है। आप देखिए कि तकनीकी रूप से अपनी जमीन का कागज, जिसके लिए 4-4, 5-5 दिन आप पड़े रहते थे, इसी मोबाइल में आपका घर द्वार, गांव, समाज सब दिखाया जा सकता है कि आपका तालाब पोखरा कहाँ है। इतना तकनीकी रूप से हम योग्य होते जा रहे हैं। आज आपके बीच में यह कहते हुए अपने इन सभी अतिथियों का, जो हमारे लिए अतिथि नहीं है, मेरे लिए पारिवारिक बड़े और छोटे भाई हो सकते हैं, वो सभी मंचस्थ हैं, उनके सामने आपसे ये कहना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म जब कभी जरूरत पड़े अपनी जिंदगी में, तो उसे अपनाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम इस राजनीति के इस क्षण के लोग हैं और इस धर्म के लोग हैं। तो ये बताने वाले वक्त में हम हैं। दूसरी बातें आपको ये भी बताना है कि भारत सरकार का एक जो नमो ऐप है, वह ऐप प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस समाज से आता हो, उसे अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में मुझे वह फोटो देखनी है कि जो भी विद्यार्थी मेरे संस्थान में पढ़ रहा है, उसकी मोबाइल में भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे वाली नमो ऐप की फोटो नरेंद्र मोदी जी की आपने लोड किया कि नहीं। यहां पर हमारे कॉलेज के तकनीकी विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो सत्यदेव कॉलेज से विभिन्न कॉलेजों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं। रेफरल कोड तक भी मैंने अपना दे दिया। उस रेफरल कोड से आपको जनमन के सर्वे तक जाना है, अपने प्रोफाइल को भी अपडेट करना है, उसको डाउनलोड भी करना है उस ऐप को, और जनमन तक अपने तकनीकी रूप से आप अपनी विधानसभा में, अपने लोकसभा में, अपने उम्मीदवार के प्रति, अपनी सभी चीजों के प्रति ईमानदार रहिए और ईमानदारी का काम करिए। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही भारत की सरकार ये प्रत्येक पात्रता के जितने उनके उपकरण हैं, जितने संसाधन हैं सरकार के, आपके लिए और आपके परिवार के लिए, वो सभी का माध्यम आज या कल नमो ऐप जैसे ऐप बनेंगे। इसलिए मैं विद्यार्थियों आपसे कहना चाहता हूं कि न केवल अपने मोबाइल में,
बल्कि अपने माता पिता भाई बहन जितने मोबाइल हैं घर में सभी में इसे 100% लोड करेंगे। तो इससे मुझे अच्छा लगेगा और मुझे यह बताया जाएगा, गाजीपुर में उपाध्यक्ष जी कहीं ना कहीं मुझे सम्मानित करेंगे कि डॉक्टर सानंद सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पार्टी में सही है कि कम समय पहले आए, लेकिन मैं बता दूं कि मैं लगातार भारत के प्रधानमंत्री को जब से उस सत्ता में आए हैं 2014 से लेकर आज तक लगातार जन्मदिन की बधाई, उनके कार्यक्रमों की बधाई, उनकी नीतियों की बधाई, उनके सभी सरकारी कार्यक्रमों की बधाई, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनके सभी कार्यों को मैंने हमेशा से महत्व दिया है और उसका सम्मान किया है। इसलिए बेटे और बेटियों, ये वक्त है कि सरकार के इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने रिश्ते नातों का, कि यह भारत के प्रधानमंत्री ही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं, इस तरह के भविष्य के बारे में हमारे और हमारे परिवार के सोच सकते हैं। इसलिए आइए हम उस सत्ता का पुनः स्वागत करें, यही हमको आपसे कहना। इन्हीं बातों के साथ आप सबकी ओर से तालियों की गड़गड़ाहट से 1 मिनट की जोरदार ताली से जबरदस्त ताली बजा करके अपने नेताओं को यह भरोसा दीजिए कि हम सरकार के कार्यक्रमों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हम